नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पैतपुर पहुंचे, साथ ही जहरीली शराब से मौतों का आरोप लगाते हुए परिजनों को सांत्वना दी। वे बख्तपुरा और किशनपुर भी पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अलवर जिले की पुलिस, एक्साइज विभाग और प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है। 6 लोगों की मौत होने के बाद भी अभी तक विपक्ष को भी पूरी रिपोर्ट से अवगत नहीं करवाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का कारोबार चल रहा है। साथ ही पंचायत क्षेत्र में एक दुकान शराब ठेके की स्वीकृत होती है, लेकिन शराब माफिया 10 ब्रांच खोलकर लोगों के जीवन में जहर घोल रहे हैं। उन्होंने मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता एवं मुआवजा नहीं दिए जाने पर प्रदेश स्तर तक आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, मैं 2 दिन चंडीगढ़ था और कल उदयपुर में था। आज ही मैं आया हूँ, आते ही सीधा इन परिवार के पास ही मैं आया हूँ। ये 100% जहरीली शराब से मौत है, ये मर्डर है और प्रशासन इन लोगों को बचाना चाह रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि इतना जिम्मेदार जो प्रशासन है, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। जब डेथ हुई है, इनके पास कौन सा पैमाना है कि ये कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ हुई है? आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? जब नियम है कि कोई भी अननेचुरल डेथ होती है उसका पोस्टमार्टम होगा, हॉस्पिटल के अंदर डेथ हुई है, जिम्मेदारी किसकी है? क्यों नहीं करा पोस्टमार्टम? और यहाँ जो लोग मर गए इनको कह रहे हो कि भाई ये तो दवाई दे रहे थे बैंगन की फसल के अंदर। जिनके पास जमीन नहीं, जिसके पास खेत नहीं, बैंगन की यहाँ पे फसल नहीं, और झूठे कागज तैयार करा के लोगों को गुमराह करके FIR दर्ज करा रहे हैं ताकि कि तुमको जो है कृषि सहायता योजना है उससे पैसा मिल जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रशासन जो है इसके अंदर लिप्त है, सब लोग मिले हुए हैं। मुझे बड़ा दुख है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या काम है इन लोगों का? या सिर्फ जनता से बंदी बांधने के लिए बैठे हैं क्या? जो लोग जिस जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज 6 लोग चले गए, इन लोगों के एक आंसू नहीं, एक दुख नहीं, इन बच्चों को कौन संभालेगा? ये हालत इन लोगों की बनी हुई है। मैंने पूरी रिपोर्ट मांगी प्रशासन से, वो रिपोर्ट तक अभी तक इन लोगों ने नहीं दी। सब लोग मिले हुए हैं नीचे से ऊपर तक, और ये सरकार जिस प्रकार से भूमि भरी सरकार आई है, जो सुनना ही नहीं चाहती है, जिसको यही नहीं पता 6 लोग मर गए और सरकार की क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या इन्होंने कोई जांच दल अभी बनाया? कोई टीम गठित की? क्यों नहीं करना चाहते हैं? कमेटी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? जो 5 विभागों की टीम यहाँ आई, उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी कि नेचुरल डेथ हुई है, बीमारी की डेथ हुई है, शराब पीने से। क्या ये आंकड़ा और बड़ा भी हो सकता है? अब आप आए कुछ और फीडबैक मिले? देखिए, निश्चित तौर पर आप आसपास के गांवों के अंदर जाके देखिए किस प्रकार के हालात हैं। आज की तारीख में भी अभी ग्रामीणों ने मुझे बताया है कि आज की तारीख में भी यहाँ पे अवैध शराब बिक रही है, कच्ची शराब यहाँ पे बिकती है। पूरा नेटवर्क है, सब लोगों की मिली भगत है, सारे लोग मिले हुए हैं यहाँ के। क्या क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, और इन लोगों के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। क्या आगे आपका स्टेप रहेगा? आगे क्या आप? मैं इस मामले को उठाऊंगा। मैं अभी चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, DG से भी बात करूंगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं। जांच कराएं, हाई लेवल टीम यहाँ पे आए, संयुक्त टीम यहाँ पे बने, लोगों को साथ लेकर। ये आप सब लोगों के सामने जो लोग बात कर रहे हैं, शराब से नहीं, शराब तो पीता था और जब भी मिली है उसने शराब पी है। जिस दिन वो बीमार हुआ अचानक से 25 की शाम को शराब पी है उसने। शराब पीते हुए बीमार हुआ, सुबह बीमार हो गया है। डेथ कब हुई? 26 को बीमार हुआ है सुबह। आपके गांव में कितनी डेथ हुई है अभी? मेरे गांव में वही हुई है। वही हुआ है। कच्ची शराब और ये सब चीज यहाँ आती है? हाँ, ये आती है, बिकती है पास है गाँव में, नहीं पता इसमें भी। तो किस चीज में लेके आते हैं वो? अब वो लोग इतना तो मैं हमको थोड़ी देखते हैं, कब लेकर रात को लेके आते हैं, कब लेके आते हैं। ये मतलब कोई अलग तरह की शराब आती है? वही देसी शराब होती है, देसी शराब हथकड़ बोलते हैं उसको। शराब